4 माह से ज्यादा नहीं। जहाँ बिंदु सरोवर है वहीं पर ये मातृ श्राद्ध होता है, क्योंकि कपिल भगवान की माँ वहीं बोधवान होकर के रह रही है, जिसमें सिद्ध लोग साधन करते हैं। बाद में वर्णन है कि आकुति का ब्याह जो मनु की बेटी थी उसका रुचि प्रजापति से हुआ, जिससे पुत्रिका धर्म से हुआ। देखो एक ध्यान रखना, धर्म अधर्म का निर्धारण शास्त्र से होता है, मति से नहीं होता। धर्म अधर्म का निर्धारण शास्त्र से होता है। अब जैसे एक ही चीज है, आलू भी पृथ्वी से निकलती, प्याज भी पृथ्वी से निकलता है, दोनों की खेती भूमि में। एक को शास्त्र कहता है कि संत जनों को खाना चाहिए, एक को नहीं खाना चाहिए। अब अपने तर्क से यदि सोचने लगो तो कहोगे दोनों तो एक ही है। एक डॉक्टर ने एक बार हमको कहा कि महाराज, वो कुछ ने कहा कि आपके शरीर में ये विटामिन कम है, इस पदार्थ से आएगी, तो मछली का तेल कैप्सूल में बोले वो लो तो हो जाएगा। हमने कहा नहीं लूंगा। तो कहा क्यों नहीं लोगे? हमने कहा उसमें हत्या है। तो हंस करके कहने लगे श्रीमान जी अभी दिखाता हूं। हमारे से बहुत प्रेम करते थे वो डॉक्टर। आपको क्या बताऊं, दही का दर्शन कराया एक यंत्र से। दही जमता है, दूध के रूप में लिक्विड जैसे जमता है, अगर आप उसको देख लो तो शायद खा नहीं पाओगे। उन्होंने कहा क्या इसमें हत्या नहीं है? आप मछली की हत्या तो हत्या मान रहे हैं, किंतु इसकी हत्या क्यों नहीं मान रहे? हमने कहा इसका शास्त्र में निषेध नहीं है। शास्त्र निषेध होगा वो हमारे लिए खतरनाक है। आजकल तो बहुत अच्छी बात है, वो पहले धर्म अधर्म की भाषा समझते थे, आज लोग धर्म अधर्म की भाषा नहीं समझते। जैसे कोई बहुत आग्रह करने लगे ना किसी पदार्थ को खिलाने के लिए, तो आप कहे तो डॉक्टर ने मना किया है, तो कोई नहीं कहेगा। वो बचने के लिए बहुत अच्छा साधन है।
डॉक्टर ने मना किया। आप धर्म की बात कहोगे ना, इसमें पाप लगता है, तो कहेंगे ये तकिया रूसी, कोई पाप आप नहीं लगता। किंतु कह दो डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि आजकल डॉक्टरों की भाषा समझते, शास्त्र की भाषा नहीं समझते। तो आप जो भी भाषा समझो, आपके कल्याण के लिए वो काम कर रहा है। हमको भाषा से कोई लेना देना नहीं, कहने वाला कौन है इस पर भी विचार नहीं, क्या कहा जा रहा है उसका क्या परिणाम हमारे शरीर में पड़ेगा। तो ये जो पुत्रिका धर्म है, ये बड़ा विलक्षण धर्म है। पुत्रिका धर्म क्या है? बेटी का जहां ब्याह किया जाए और अपने को बेटा न हो, तो बेटी की जो संतान होगी उसको गोद ले। तो बेटी की संतान जैसे हुई तो गोद ले ली गई, तो फिर अपने कुल की हो गई। वैसे तो शास्त्र का नियम है, जिनको पुत्र न हो उनका सब संस्कार करने का अधिकार बेटी के बेटे को है। धोत्र को सब संस्कार करने का अधिकार उसी को करना है, और जो पुत्र को करने से लाभ मिलेगा वो उसके द्वारा मिलेगा, पूरा अधिकार है उसका। तो यहां यज्ञ और दक्षिणा संतान हुई, दोनों, दक्षिणा साक्षात लक्ष्मी है और यज्ञ साक्षात नारायण है। देखो ध्यान रखना, कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूरा नहीं हो। जैसे कोई पुरुष बिना स्त्री के पूरा नहीं हो, स्त्री से परिपूर्णता आती, स्त्री अर्धांगिनी, ऐसे परमात्मा भी बिना लक्ष्मी के पूरे नहीं होते। तो कोई भी यज्ञ करो, ब्राह्मण भोजन भी कराना हो तो बिना दक्षिणा के नहीं, दक्षिणा देनी ही चाहिए। उससे तोष, प्रतोष, भद्र, शांति आदि 12 संतानें। सबसे छोटी बेटी जो थी इनकी प्रसूति, उनका ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेधा, तितिक्षा, व्री, लज्जा, और सबसे छोटी 13 में थी मूर्ति। इनका ब्याह धर्म के साथ हुआ। सबसे संतानें उत्पन्न हुई। एक बेटी पितरों को ब्याही गई, एक बेटी अग्नि को ब्याही गई, और जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था सती, वो भगवान शंकर के साथ ब्याही गई। अच्छा, 15 बेटियों से तो संतानें हुई, किंतु सती से कोई संतान नहीं हुई। तो पूछा क्यों नहीं हुई? बोले ससुर और जमाई में झगड़ा हो गया था। ससुर और जमाई में झगड़ा हो गया। तो हमारे श्री विदुर जी ने मैत्रेय को कहा, ये वाली कथा तो जरूर सुनाओ। अच्छा, झगड़े वाली कथा आनंद देती है कि नहीं? आपको पता नहीं है? रामलीला में सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होती है? जिस दिन परशुराम और लक्ष्मण संवाद होता है। उसमें क्या होता है? तू में तो होता है, लक्ष्मण कुछ बोलते हैं, फिर परशुराम काट देते हैं। अपने नाम लक्ष्मण बने इसलिए हमको पता है। तो परशुराम जी फरसा लेकर दौड़ते हैं, अब मारा, अब मरा, अब मरा। उसमें मजा आता है। अरे कोई कहानी में थोड़ा महाराज चटपटा पन्ना हो तो फिर कहाँ कथा सुन। अच्छा, झगड़ा अगर पसंद न हो, कभी विचार करो, तो हमको नहीं लगता है कि भारत की कोई भी फिल्म बिना झगड़े की बनती हो। सब में फाइटिंग है। ये क्यों है फाइटिंग? क्योंकि हमको वो देखने की शौक है। हमारी जो मांग होती है ना, वही व्यापारी लोग परोसते हैं। जैसे आगरा वाली रसोइया बढ़िया मसाला डालकर भोजन क्यों बनाते हैं? क्योंकि मसाले की मांग है। अगर मसाले की मांग ना हो तो रसोइया क्यों बनाएंगे? ये फिल्में जो बनती हैं,
इसमें जो दिखाया जाता है पूरा का पूरा कपड़ों से लेकर सब वो मांग है, क्योंकि कमाई उसी से होगी। अगर मांग के आधार पर परोसा नहीं जाएगा तो कमाई नहीं होगी। तो झगड़े की बात लोग बड़ा सुनना चाहते हैं। इन्होंने कहा महाराज कैसे झगड़ा हो गया, क्योंकि भगवान शंकर तो बड़े शांत हैं और उनसे विद्वेष ससुर साहब ने कैसे कर दिया। तो कहा एक बार लटपट पावे सरिया लटपट पावे सरिया निबड़ी रोहार हजारी भला हो रहा निबड़ी रोहार हजारी हरि कुंडल की छवि हरे गोपाल वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे बंसी बजावे गिरवरधारी भला हो रामा मुरली बजावे छत्रधारी हरि बिन होई गोपाल बिन होई सावन सेठ बिन होई वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में झिलक राधे प्यारी भला हो रामा खेलत कृष्ण मुरारी हरि बिन होई गोपाल बिन होई सावन सेठ बिन होई महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। राधा जी से रानी है एक जाने दुनिया सारी है राधा जी से रानी है सावरिया ऐसे ફેમિલી મિત્રો જય સિયારામ મોજમાં છો ને પૂરો કરું ફરું મળશું આપણે નવા વ્લોગમાં જય સિયારામ।